हाय टू एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रियल सिंघम का अब सामना हुआ है टीवी या आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सिंघम के साथ में। आप लोगों ने एक नाम बहुत ज्यादा सुना होगा और ये नाम है, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, इनकी फोटो भी दिखाई दे रही होगी। ये कौन है? तो इनका नाम आपने महाराष्ट्र के अंदर सुना है। इनका नाम क्या है? तुकाराम मुंडे जी। ये प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के अंदर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। और इनका नाम अभी 3-4 दिन से लगातार आप सुन रहे होंगे, बट उससे पहले भी आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टिगेट किया। इनका काम होता है कि जो फूड बन रहा है या फिर जो फूड सर्व किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो कुछ समय पहले इन्होंने हाईकोर्ट की जो कैंटीन थी उसके ऊपर जब पूरी रेड मारी तो वहां पे पता चला कि भैया बिना लाइसेंस के वहां पे कैंटीन चल रही थी। इसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जहां पे इन्होंने रेड किया तो पता चला कि भाई यहाँ पे भी चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं, सबका लाइसेंस कैंसिल हो गया। इसके अलावा डोमिनोज के भी कुछ आउटलेट्स आपको देखने को मिले जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। बट अब इन्होंने एक नोटिस भेजा है। ये नोटिस किसके पास में गया है? शाहरुख खान, अजय देवगन एंड टाइगर श्रॉफ के पास में। बट क्यों यहाँ पे नोटिस भेजा गया है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप सबको पता होगा कि एक एक्ट अपने यहाँ पे काम करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसे हम यहाँ पर जानते हैं 2006 का आपको ये एक्ट देखने को मिलता है। तो इस एक्ट के अंदर ही यहाँ पे इनके नाम पे नोटिस भेजा गया है और ये जो नोटिस है ये सेक्शन 24 के अंदर भेजा गया है। अब इन तीनों को नोटिस दिया क्यों गया? नोटिस देने का जो कारण है वो ये है कि इन्होंने विमल पान मसाला का एक ऐड किया था। अगर आपको ध्यान हो कि वो एक गाड़ी आती है, उसमें से केसर गिर रहा होता है और विमल पान मसाला का ऐड होता है। लेकिन जो विमल नाम की कंपनी है वो इलायची बनाती है और वो जो ऐड था उसमें इलायची दिखाई गई थी। एक्चुअल में इसको कहा जाता है कि आप जैसे कि मान लो कि हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हमने उसकी सिर्फ ब्रांड, उसकी सिर्फ कंपनी का नाम बताया, तो आप क्या करते हो? आप सर्च करते हो ना कि उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट के अंदर आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रमोशन जो था वो उसके अंदर किसका किया? इलायची का किया। लेकिन एक्चुअल में वहां पे प्रमोशन किसका हो रहा था? प्रमोशन हो रहा था पान मसाला का, राइट। और पान मसाला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से बैन है। वहां पे आप निकोटीन है, पान मसाला है या ऐसा कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते, उसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुकाराम जी के द्वारा इनको एक नोटिस भेजा गया है जिसमें इनसे पूछा गया है कि आप पहली चीज तो ये बताइए कि आपने ये ऐड क्यों किया, जबकि आपको पता था कि ऐसा कोई भी ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि महाराष्ट्र में ये चीज बैन है। तो पहली चीज तो ये पूछी गई है। 15 दिनों का समय दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आपको आंसर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इनसे कहा गया है कि आप प्रॉपरली हमको ये भी इन्फॉर्म करिए कि आपने जब ऐड किया था तो आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी और आपको कितना पैसा दिया गया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो क्या ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2021-22 में अजय देवगन के साथ नहीं बल्कि अक्षय कुमार के साथ में ऐसा हुआ था। उस टाइम पे अक्षय कुमार ने सॉरी वॉरी बोल के चीजें जो है वो खत्म हो गई थी। बट यहाँ पे इस बार जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो रियल सिंघम ऑफ महाराष्ट्र दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। मतलब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इवन एक मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसको भी लेके इन्होंने वहां पे भी छापा मारा था और वो पूरा का पूरा हटा दिया गया था क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने जो इनको नोटिस दिया हुआ है, अभी नोटिस वापस तो देखो नहीं होगा, इनको आंसर तो देखिए करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया तो आंसर इनको देना ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये नॉर्मली सॉल्व होता है या फिर इसके ऊपर कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन होगा, ये तो वक्त बताएगा। बट हाँ, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं ये जिनका सबसे ज्यादा ट्रांसफर आपको देखने को मिला है। इंसान अच्छा काम करता है तो एक जगह पे वैसे भी नहीं टिक पाता, ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका नाम, सेकेंडली एक्ट कब का है ये पता होना चाहिए, कौन सा सेक्शन नंबर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो था आपके लिए आज का बर्निंग सेशन, जो आप लोग बड़ा सोच रहे थे कि क्यों इन तीनों का नाम आ रहा है, अचानक से क्या हो गया। तो यही था पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे लाइव करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।